अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। एज यू नो दैट कि न्यूरॉन जो हैं ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन जो हैं ये हमारे दिमाग, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों में मौजूद होते हैं। तो आइए उनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। न्यूरॉन जो है ये बेसिकली 3 तरह के होते हैं: सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। तीनों का स्ट्रक्चर तकरीबन मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा उनके अंदर बुनियादी फ़र्क है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। न्यूरॉन जो हैं ये बेसिकली हमारी बॉडी के ही सेल होते हैं आमतौर पर, लेकिन इनको उनके फंक्शन के हवाले से, क्योंकि इनका फंक्शन जो है वो नर्व इम्पल्स को जनरेट करना और फिर वहाँ से उसको ट्रांसमिट करना होता है, इसलिए इनको इलोंगेटेड बनाया गया है, लंबे सेल बनाया गया है। एक टिपिकल न्यूरॉन जो है वो 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक इसका मेजर पोर्शन होता है जिसे सेल बॉडी कहा जाता है। ये जो सेल बॉडी है ये बिल्कुल उसी तरीके से सेल की तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी होती है। इसके सेंटर में साइटोप्लाज्म है जिसे प्रोटोप्लाज्म भी हम कह सकते हैं, जिसमें न्यूक्लियस है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोस्केलेटन है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं। इसके अलावा निसल ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि राइबोसोम्स ही होते हैं, जो ER के साथ जो हैं वो अटैच होते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जो सेल बॉडी है यहाँ से 2 तरह के फाइबर जो हैं ओरिजिनेट होते हैं। एक फाइबर जो है वो साइज़ में ज़रा छोटे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटे फाइबर हैं। अगर ये छोटे फाइबर हों तो इन्हें डेंड्राइट्स बोला जाता है, जबकि इसी सेल बॉडी से एक लंबा फाइबर जो है वो जनरेट हो रहा होता है जिसे आमतौर पर एक्सॉन कहा जाता है। तो ये मेरे पास एक एक्सॉन है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फाइबर है ये एक्सॉन है। ये जो एक्सॉन होता है इसके ऊपर फिर कुदरती तौर पर लिपिड की एक लेयर चढ़ी होती है जो कि ख़ास किस्म के सेल से बनी होती है, जिन्हें न्यूरोलेमोसाइट कहा जाता है, लेकिन फॉर्मरली इसे श्वान सेल जो है वो बोला जाता था। तो ये जो सेल्स हैं जहाँ पर आपको रेड कलर में नज़र आ रहे हैं ये न्यूरोलेमोसाइट्स हैं। न्यूरोलेमोसाइट जो हैं एक तो न्यूरॉन को इंसुलेट करते हैं और उसके अलावा अगर न्यूरॉन डैमेज हो जाए तो उसको दोबारा रीजनरेट करने में भी अपना रोल अदा करते हैं। जब बहुत सारे न्यूरोलेमोसाइट मिल जाते हैं तो उसके ऊपर एक शीट बन जाती है जिसे आमतौर पर माइलिन शीट कहा जाता है। लेकिन ये जो माइलिन शीट होती है ये कंटिन्यूस नहीं होती, इसमें जगह जगह थोड़े थोड़े गैप्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरोफिब्रिल नोड कहा जाता है, या फॉर्मरली हम इसे नोड ऑफ रेनवियर के नाम से भी जानते हैं। आखिर बार फिर इसके जो न्यूरॉन के छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो मसल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, इनका फंक्शन जो है फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली मेरे पास एक सेंसरी न्यूरॉन है जिसे एफरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है। ये आमतौर पर न्यूरॉन जो हैं ओरिजिनेट होते हैं सेंस ऑर्गन से, जैसे आइज़ हैं, ईयर्स हैं, स्किन है, टोंग है, नोज़ है, वहाँ पर ये लोकेट होते हैं। वहाँ पर ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें रिसेप्टर सेल्स कहा जाता है। ये उनके अंदर जाकर पेनिट्रेट करते हैं और वहाँ से मैसेज लेकर ब्रेन तक यानी CNS तक पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें तो ये एक सिंगल जो है वो फाइबर है जो सेल बॉडी से ओरिजिनेट हो रहा है। अगर ये सिंगल फाइबर हो तो इसे डेंड्रॉन कहा जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो मोटर न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है वहाँ से छोटे छोटे फाइबर जो हैं ओरिजिनेट हो रहे हैं, इसलिए उनको डेंड्राइट्स बोला जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने डिफरेंस का ख्याल रखना है कि अगर फाइबर्स छोटे होंगे तो डेंड्राइट्स होंगे और अगर वो सिंगल होगा तो इसे डेंड्रॉन बोलेंगे। दोनों का जो फंक्शन ये होता है कि ये पैगाम लेकर सेल बॉडी तक पहुँचाते हैं। तो ये जो डेंड्राइट्स हैं, मोटर न्यूरॉन जिसे इफरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है, उसके अंदर से पैगाम लेकर सेल बॉडी को देते हैं। ये रेड कलर के एरो शो कर रहे हैं कि ये मैसेज जो हैं वो सेल बॉडी को दे रहे हैं। और जो एक्सॉन होते हैं ये आमतौर पर मैसेज जो है ये अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी लेकर जाते हैं नर्व इम्पल्स को।
इसी तरीके से ये जो सेंसरी न्यूरॉन है इसके ऊपर भी माइलिन शीथ लगी हुई है, जिसे हम न्यूरोलेमोसाइट से मिलकर बनी हुई एक शीथ है जो कि इसके ऊपर भी मौजूद है। आगे फिर सेल बॉडी आ जाती है जिसका स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब सेल बॉडी से आगे फिर एक ऑक्सिन जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है जो पैगाम को सेल बॉडी से अवे लेकर जाएगा, और ये जो डेंड्रॉन होता है ये पैगाम को टूवर्ड्स सेल बॉडी लेके जाएगा। उसके बाद फिर इसके जो आखिरी सिरे हैं सेंसरी न्यूरॉन के वो हमारे नर्वस सिस्टम में जाकर एंड करेंगे और वहाँ पर जाकर पैगाम जो है उसे भेज देंगे। तीसरी किस्म के जो न्यूरॉन हैं इन्हें इंटर न्यूरॉन भी कहा जाता है, इन्हें एसोसिएटिव न्यूरॉन भी कहा जाता है। दे आर मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हमारे ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। इनके ऊपर माइलिन शीथ जो है वो नहीं लगी होती जो कि श्वान सेल से मिलकर बनी होती है। इसमें भी सेल बॉडी होती है, बाकी इसके एक्सॉन भी हैं, डेंड्रॉइड्स भी हैं, लेकिन इसकी जो अपीयरेंस है वो आमतौर पर ट्री लाइक होती है। इनके डेंड्रॉइड्स की जैसे एक दरख्त की शाखें होती हैं, बिल्कुल ऐसे न्यूरॉन जो हैं ये हमारे CNS में मौजूद होते हैं। अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इनके बेसिकली इनकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। न्यूरॉन्स जो हैं नंबर 1 इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का हम मीनिंग ऐसे ले सकते हैं कि एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो एज़ यू नो दैट कि हमें माहौल में बहुत सारे स्टिमुलस का सामना करना पड़ता है जो वो हमारी आँखों, कानों, नाक, ज़ुबान और स्किन के ज़रिए रिसीव होते हैं और फिर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाए जाते हैं। कुछ स्टिमुलाई ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल होते हैं और कुछ बॉडी से बाहर यानी एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं। तो उनको रिस्पॉन्ड करने का जो अमल है उसे एक्साइटेबिलिटी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी आंखों में कोई तेज़ रोशनी डाले तो आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर आपको कोई हिट करना चाहे तो आपका सर पीछे हट जाएगा। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये किसी भी स्टिमुलस का रिस्पॉन्ड देने की सलाहियत रखते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है न्यूरॉन्स की वो आमतौर पर कंडक्टिविटी होती है कि दे हैव एबिलिटी टू कंडक्ट ए सिग्नल, कि जो भी इनको पैगाम दिया जाएगा, मिसाल के तौर पर अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज़ को छू जाता है, टच कर जाता है या आपके पाँव में कांटा चुभ जाता है तो ये उस सिग्नल को, पैगाम को दिमाग तक पहुंचाएंगे और फिर जो दिमाग के न्यूरॉन हैं जो फैसला करेंगे उसको भी बॉडी तक जो है वो पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से ये न्यूरॉन जो हैं एक्साइटेबिलिटी भी करते हैं और कंडक्टिविटी भी करते हैं। अगर आप इसको समराइज़ करें तो हम देखते हैं कि कोई भी इनपुट स्टिमुलस जो होता है जो हमारी बॉडी के अंदर से या बाहर से हमें मिलता है किसी भी शक्ल में, वो रोशनी की शक्ल में हो, वो आवाज़ की शक्ल में हो, वो पेन की शक्ल में हो या कोई भी शक्ल में हो, उसको हमारे रिसेप्टर जो हैं वो महसूस करते हैं जो कि स्किन के अंदर, आँखों के अंदर या जिस्म के दूसरे सेंसरी ऑर्गन के अंदर लगे होते हैं। अब सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर फिर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ये एक सेंसरी न्यूरॉन है। ये सेंसरी न्यूरॉन जो है ये रिसेप्टर से पैगाम जो है लेकर इंटर न्यूरॉन जो कि यहाँ पर मौजूद है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होता है, वहाँ तक ये कन्वे कर देते हैं। इंटर न्यूरॉन जो है उस नर्व इम्पल्स को, उस पैगाम को इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं, उसके बारे में एक्शन लेते हैं और एक्शन लेने के बाद वही पैगाम मोटर न्यूरॉन को दे देते हैं। मोटर न्यूरॉन जो है ये पैगाम लेकर अफेक्टर्स तक जाते हैं। अफेक्टर जो हैं ये यूजुअली हमारी बॉडी के मसल्स होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं जिन्होंने उस पैगाम के ऊपर अमल करना होता है। जब वो अमल कर लेते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो एक आउटपुट की शक्ल में रिस्पॉन्स देती है जिसे हम रद्द अमल कहते हैं। तो कोई भी स्टिमुलस होगा, खा वो इंटरनल होगा, खा वो एक्सटर्नल होगा, तो हमारी बॉडी उसका जो है वो रिस्पॉन्ड देगी। तो इस तरीके से हमने एक ओवरऑल जो व्यू है न्यूरॉन्स का वो स्टडी किया है। फिर दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि ये सेंसरी न्यूरॉन है। ये आमतौर पर पैगाम को, स्टिमुलस को रिसेप्टर से, सेंस ऑर्गन से रिसीव करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। इनका एक लंबा डेंड्रॉन होता है और एक सिंगल एक्सॉन होता है। सेल बॉडी आमतौर पर सेंटर में होती है। ये मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी आमतौर पर टर्मिनल पोजीशन पर होती है। इसके छोटे छोटे कई डेंड्राइट्स होते हैं और एक लंबा एक्सॉन होता है जो कि आगे फिर मसल्स तक या ग्लैंड्स तक जाता है ताकि वहाँ पर उनके ऊपर अहकामात के ऊपर अमल दरामद करवा सके। और तीसरा इंटर न्यूरॉन होता है जिसकी अपीयरेंस ट्री लाइक होती है। इसके डेंड्राइट जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और एक सिंगल एक्सॉन होता है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।